Welcome dear students to chapter 4 of human geography, that is human development. अब ये चैप्टर वैसे तो बहुत आसान है लेकिन ये बहुत important है. Why? Because from this chapter there are various 1 mark questions which can be framed and there are a couple of long questions also that can be framed. So let's get down to learning. So before I talk about human development, let us quickly talk about 2 words, growth and development. ये दोनों words आपने बहुत बार सुने हैं, previous classes में भी ये topic use होता रहा है. दोनों words growth और development का मतलब होता है change, but there is a difference. Growth is a quantitative change. That means उसके अंदर neutral value है. वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हम ये बोलें कि एक एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ये ग्रोथ है. अब वो पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, हेल्दी है या नहीं है, अमीर है, गरीब है, ये पॉइंट नहीं है. द पॉइंट इज दैट द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड, दैट इज ग्रोथ. नाउ लेट अस टॉक अबाउट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में भी चेंज है, बट दैट चेंज इज क्वालिटेटिव and it is always positive. So that means अब मैं ये बोलूँ कि एक एरिया के अंदर हाउसिंग फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो गई, सर्विसेज जो बेसिक सर्विसेज या एम्यूनिटीज़ थी वो इंक्रीज हो गई, चेंज हो रही हैं, इसका मतलब ये डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं. सो डेवलपमेंट विल ऑलवेज अकर व्हेन देयर इज एन एडिशन इन द एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ एनी प्लेस. अब आते हैं इस चैप्टर के नाम पर. चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट. दैट मीन्स हम यहाँ पर पॉजिटिव चेंज की बात कर रहे हैं अमंग्स द ह्यूमंस. अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है ये बहुत पहले सिंस मेनी ईयर्स हम इसको इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में रिलेट करते थे. यानी हम ये देखते थे कि किसी भी एरिया की जो इकोनॉमी है वो कितनी बड़ी है. अगर वो इकोनॉमी बड़ी है, लोगों के पास पैसा है, तो मतलब उस कंट्री के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है. But with time this concept has changed. प्रोफेसर महबूबुल हक, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान से, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ह्यूमन डेवलपमेंट का. ह्यूमन डेवलपमेंट इनके अकॉर्डिंगली वॉज द डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल्स चॉइसेस एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ. दैट मीन्स एनी पॉजिटिव चेंज which provides more and wide opportunities to the people. It increases their choices so that their life improves. That is known as human development. 1980 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन इंडिया से और प्रोफेसर महबूबुल हक, इन दोनों ने ही कुछ और सेगमेंट्स को जोड़ा to define the human development. So they said that there are other aspects also of development, like the quality of life, the opportunities, the freedom which people enjoy. So therefore now human development is considered to be a life which is not only long but is also healthy. It aims at achieving knowledge for the people. It talks about accessing the resources which can further make them gain both health and education. On the other hand, अगर किसी जगह पे पॉवर्टी है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है या एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा. इसका मतलब ये हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट एक पॉजिटिव चेंज है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर. और उस चेंज को मेजर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि वहाँ के लोगों की हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज कितना स्ट्रॉन्ग है. नाउ ब्रॉडली देयर आर 4 अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट. और यहाँ से मैं स्टार्ट भी करती हूँ द लॉन्ग क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड ऑन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में ये 4 अप्रोचेस अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनती हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी बनती हैं. One of the oldest approach of measuring human development is the income approach. Simple है. Income approach का मतलब हुआ अगर आपको ये जज करना है कि किसी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट हायर है या लो है, तो आपको ये मेजर कर लेना चाहिए कि वहाँ के लोगों की इनकम कैसी है. If the level of income of the people is higher, that means the level of human development is also high. The second approach is the welfare approach.
वेलफेयर अप्रोच ये मानती है कि लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, लोग तो बस रिसीव करते हैं फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट उनको दे रही है. दैट मीन्स इट इज द गवर्नमेंट and the expenditure made by the government which will define whether that area has strong and high human development. सरकार पैसा कहाँ खर्च करे? The government should spend money on education, health and welfare of people. अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इन एरियाज में ज़्यादा है तो इसका मतलब उस एरिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल है वो हाई है. ILO said that there are 6 basic needs: health, education, food, water supply, sanitation and housing. If these facilities are available to the people, that means the human development is high. But if these facilities are not provided to the people in a particular area, or the people do not have access to these facilities, that means the human development is very low in that area. अब आपको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, बेसिक नीड्स अप्रोच में ये फैसिलिटीज प्रोवाइड अगर होती हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट हाई है. यहाँ पर ह्यूमंस की चॉइसेस की कोई बात नहीं हो रही, जैसा हमने अभी नेक्स्ट अप्रोच में करेंगे, दैट इज द कैपेबिलिटी अप्रोच. ये लास्ट अप्रोच है. इट वाज यूजुअली एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ प्रोफेसर अमर्त्य सेन. प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट इस बात से स्टडी होना चाहिए कि क्या लोगों की कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम. एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब होता है एक्सेस टू द मॉनेटरी पार्ट. क्या लोगों के पास पैसा है ताकि वो इन पैसों से बाकी की चीज़ें खरीद सकें, हम उसको बोलते हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज. तो अमर्त्य सेन ने बोला कि अगर किसी कंट्री के अंदर, अगर किसी भी एरिया के अंदर ये 3 कैपेबिलिटीज बिल्ड हो रही हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, दैट मीन्स वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज करेगा ही. So these are the 4 basic approaches to the human development. Now let's also discuss how to measure the human development. Now since 1990, UNDP has been publishing 2 reports. UNDP, United Nations Development Program, 2 तरह की रिपोर्ट्स को हर साल पब्लिश करते हैं. नंबर 1, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस बात का जिक्र किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली गई हैं कोई भी की एरियाज़ में, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, रिसोर्सेज का जो की एरियाज़ हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें अटेन हो गई हैं, वो HDI में कैलकुलेट होता है. दूसरी रिपोर्ट बनाई जाती है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. इसमें उन चीज़ों का जिक्र होता है या उन चीज़ों को मेजर किया जाता है जो पाई नहीं गई हैं. दैट मीन्स दीज आर द शॉर्टफॉल्स विच हैव नॉट बीन अचीव्ड. So both the reports, HDI and the Human Poverty Index, helps UNDP rank the countries in their order of performance in the areas of health, education and access to resources. Health को कैसे measure करते हैं? In terms of the life expectancy at birth. अगर किसी country का birth के time पर life expectancy ज़्यादा है, इसका मतलब वो country का जो HDI index है वो ज़्यादा है. Knowledge मतलब the number of adults who are able to read, write and the number of percentage of children in a country who are enrolled in school. That means overall literacy की बात हो रही है. So अगर लोग वहाँ के literate हैं, स्कूल जा रही है, वहाँ की population जो स्कूल गोइंग एज की है, तो वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई होगा. एंड द थर्ड इज एक्सेस टू रिसोर्सेज. यहाँ पर हम एक्सेस टू रिसोर्सेज को क्लियरली परचेजिंग पावर की टर्म्स में मेजर करते हैं US डॉलर्स में. इन तीनों डायमेंशंस, हेल्थ, नॉलेज एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज को 1/3 का वेटेज मिला है. दैट मीन्स इन तीनों का सम टोटल will give the value of the HDI. HDI score ranges from 0 to 1. Closer the value of HDI is to 1, that means higher is the level of human development in that particular country. I have a quick snapshot of the international comparisons on HDI for you. The ranges are very high, that means any country scoring above 0.802 point in the HDI is ranked as very high on the human development.
Presently, there are 49 countries who are bracketed in the very high category of HDI. The countries to be ranked under the high need to have a score between 0.702 and 0.801. There are presently 56 countries in this category. Medium HDI ranges between 0.555 and 0.701, and there are 39 countries in this bracket. Low HDI is for those countries, around 44 of them, having the HDI less than 0.554. Now, let us very quickly look at our Indian neighbors. Sri Lanka. You may not consider it to be a very, very strong country. Still, the HDI of Sri Lanka is higher than that of India, which is really very surprising. And if you look at the world, the countries like Norway, Australia, Switzerland, Netherlands, these are the countries who have been consistently ranking on very high value index of the Human Development Report. अब जब हमने ये बात की है कि कुछ कंट्रीज़ का जो HDI है वो हाई है या लो है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हाई और लो है क्यों. जिन रीजन्स या कंट्रीज़ में कंसिस्टेंटली हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किया जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि इन कंट्रीज़ का जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का पैटर्न है ऑन सोशल सेक्टर, इट इज़ मच हाई. दैट मीन्स वहाँ की कंट्री वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे पैसा ज़्यादा खर्च करती है. सेकेंडली, इस तरह की कंट्रीज़ का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी स्टेबल है, ठहरा हुआ है, टर्मोइल्स कम है, रिवोल्ट रेबेलियन कम है. थर्डली, people have fairly good amount of freedom in those countries. People are free, they have rights, and therefore the country is scoring very high on the HDI. Also, उस country के जो resources हैं वो शायद equitably distributed है amongst the population. That means rich और poor में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है. इस तरह की countries normally high HDI score करती हैं. और इसका बिल्कुल opposite तब है उन countries का जहाँ पर लो HDI रेगुलरली रिपोर्ट किया जाता है. तो प्रॉब्ली वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डिफेंस पे ज़्यादा खर्च करती है बजाय वेलफेयर पे. इन एरियाज़ में हो सकता है कि पॉलिटिकली अनस्टेबल गवर्नमेंट हो, एंड मे बी वहाँ पर इकोनॉमिकली वो जो कंट्रीज़ हैं वो खास डेवलप नहीं है. सो द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इज़ हाई एंड देयरफॉर द इलिटरेसी लेवल इज़ वेरी हाई. So these are the reasons why countries usually rank on lower side of the HDI consistently. I now come to one of the most important long questions of this chapter, the 4 pillars of human development. 4 pillars मतलब वो 4 factors जिसके basis पर हम ये judge कर सकते हैं कि यहाँ पे एक country के अंदर development, human development strong है या नहीं. The first and the most important factor is इक्विटी. ये इक्वालिटी नहीं है. इक्वालिटी का मतलब होता है सब कुछ सेम. इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. सो यहाँ पर हम उन एरियाज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पर सभी लोगों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम, कास्ट, क्लास, एरिया ऑफ रेजिडेंस, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टू एक्सेस द गवर्नमेंटल फैसिलिटीज़. अब वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ चाहे हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो, सबको बराबर का मौका मिलता है इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए. दैट्स द फर्स्ट पिलर ऑफ HDA. द सेकेंड इज सस्टेनेबिलिटी. आपने ये वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बार सुना है. यहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट कहकर एक्सप्लेन कर रहे हैं. सस्टेनेबिलिटी का मतलब हुआ कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि उस एरिया में लोगों को रेगुलर बेसिस पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहना चाहिए फॉर देयर ओन ग्रोथ. एंड रिमेंबर, इट शुड बी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, व्हाटएवर. द थर्ड पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है द रेशो बिटवीन द इनपुट ऑफ एफर्ट एंड लेबर एंड द आउटपुट ऑफ द वर्क. किसने कितना काम किया और उसको कितना रिजल्ट मिला, उस रेशो को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं. सो अगर प्रोडक्टिविटी कहीं पर कांस्टेंट है या इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वहाँ के लोग जो हैं वो नॉलेजेबल हैं और वो कम मेहनत से ज़्यादा आउटपुट दे पा रहे हैं. देयरफॉर वहाँ का जो HDI होगा वो हाई होगा.
एंड द लास्ट पिलर इज द एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट का मतलब होता है द पावर गिवन टू द पीपल टू मेक देयर ओन चॉइसेस. लोग अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये डिसीजन लोगों का ही है. दे हैव अ चॉइस, फ्रीडम टू मेक देयर ओन चॉइसेस irrespective of gender, race, caste, religion, whatever. So empowerment is the fourth pillar of the human development. ये 4 pillars हैं. अगर किसी कंट्री में ये 4 pillars फेवरेबली हो रहे हैं, इसका मतलब लाइक्लीहुड यही होगा कि वहाँ उस एरिया का जो HDI होगा वो हाई रहेगा. Well students, I now come to the concluding part of my video and chapter number 4 of human geography. But before I conclude, let me remind you once more, जितने भी words इन slides पर आपने पढ़े हैं, स्पेशली जो मैंने बोल्ड किए हैं, हाईलाइट किए हैं, वो सारे लाइक्लीहुड है कि 1 मार्क का क्वेश्चन उन पर बनता है. अब लेट्स अंडरस्टैंड दैट इस चैप्टर को पूरा करने के बाद में जो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए वो हैं: नंबर 1, द मीनिंग एंड डिफरेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नंबर 2, हाउ the development of humans is measured. The 4 approaches of the human development: income, welfare, basic need and capability approach. The contribution given by Professor Amartya Sen from India and Professor Mehboobul Haq from Pakistan in the field of human development. Also the international comparisons and the categories of human development index. I have also talked about the reasons why some countries consistently are scoring high or low on the HDI index. And finally, the 4 pillars of the human development. With this, I conclude my video and I hope you have understood the basics. Happy learning. Good day.